करना है, यानी गवासन में उठो, खड़े हो, पुनः कायसर्ग दक्षिण दिशा की ओर कायसर करेंगे। दक्षिण दिशा और भी दिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय हैं, उन सबको मैं मन से वचन से काय से नमोस्तु करता हूँ। पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाओ। हमने कहा था ऐसे घुमाते हुए मन से वचन से काय से ऐसा आवर्त करते हुए करना है। कायेश्वर करेंगे। पश्चिम दिशा और भी दिशा में जितने भी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय हैं, उन सबको मैं मन से वचन से काय से नमोस्तु करता हूँ। उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाओ। कायेश्वर करेंगे। उत्तर दिशा और भी दिशा में जितने भी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय हैं, उन सबको मैं मन से वचन से काय से नमोस्तु करता हूँ। बैठ के नमोस्तु करना है। वहीं के वहीं पर हमारी ओर भगवान की ओर मुख करके बैठना है। लाइन लगी तो बीच में लाइन लगा लेना। पीछे सब एक से साथ ऐसे बैठ रहे हैं तो कुर्सियां वाले थोड़ी साइड में हो जाओ, पीछे हो जाओ, और लोग बाद में आएंगे। भी कुर्सियां उठा दो वहाँ से। हाँ, चलते हैं अपन अपने ध्यान के। वहाँ से वो टेबल हटा दो, बीच में देखो लाइन गड़बड़ हो रही है। टेबल हटा दो, वो साइड में कर दो ऐसे, या लंबी कर दो पीछे। और वो जो एक टेबल रखी ना वो, हाँ, ध्यान के पहले हम सब अच्छी मंगल भावना को बनाते हैं, भूमिका तैयार करते हैं। पहले हम बोलेंगे पर आप सब लोग उसको दोहराएंगे और अपने आप के मन को एकाग्र करेंगे। हाथ जोड़ें और बिल्कुल शांत अपने आप को निर्विकल्प बनाते हुए ये भावना को बनाते हैं। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। अब बोलो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो।
भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। और ये उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो। धर्म के प्रचार से हिंसा का जग में ह्रास हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। वीर वाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। रोग और भय शोक होवे दूर सब परमात्मा। कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। चलें ध्यान की मुद्रा में आ जाएं अपन। 3 अंगुलियां सामने, तर्जनी अंगूठा आपस में मिला हुआ, पैर के ऊपर। बाएं पैर के ऊपर अपना दायां पैर, अर्ध पद्मासन, कमर सीधी, आंखें बंद, एकदम शांत।
अपने आप को एकदम शांत बनाओ, कोई विकल्प नहीं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। धारणा बनाओ, मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं और मेरी आत्मा के अलावा और कोई मेरा संबंध नहीं। मैं निर्विकल्प हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। ऐसी भावना बनाते हुए अपन ओंकार की ध्वनि के माध्यम से और अपने आप को शांत एकाग्र बनाते हैं। पहले हम करेंगे, फिर आप सब करेंगे। गहरी श्वास लेकर के अपने आप को सामान्य बनाओ। एक या दो कार्य करता जाओ। बाहर जो बच्चे उद्यम कर रहे हैं ना, उनको यहाँ से दूर करो। यहाँ से आवाज़ आ रही है उनकी। पुनः ओंकार की ध्वनि के माध्यम से अपने आप को शांत बनाएंगे। गहरी श्वास, अपने आप को एकदम शांत महसूस करो। पुनः ओंकार की ध्वनि करेंगे। एक बार हम, फिर आप सब। गहरी श्वास, अपने आप को एकदम शांत महसूस कर रहे हो। स्वस्थ और अपने आप को शांत। अपने शरीर को याद करो। नीचे से पैर के अंगूठे से देखो, स्मरण करो। एकदम स्वस्थ है आपका शरीर। घुटने तक आपका एकदम कोई तकलीफ नहीं है। कमर एकदम सीधी है। एकदम साफ सुथरा महसूस करो शरीर को। नीचे से ऐसा बिल्कुल सोने जैसा साफ सुथरा होता जा रहा है। नाभि एकदम स्वस्थ है। सीने पर अपना ध्यान लाओ। श्वास आ रही है, जा रही है। अपनी श्वास का संवेदन महसूस करो। हृदय में धड़कन हो रही है। इसके बाद गले
एकदम स्वस्थ है, कोई तकलीफ नहीं। मुंह में पूरा का पूरा स्वस्थ है, दांत और तालू जिह्वा सबका स्मरण किया, कोई तकलीफ नहीं। अपने आप को स्वस्थ जैसा बनाओ। नाक भी स्वस्थ है, आंखें बंद हैं पर बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई तकलीफ नहीं। कान, दोनों कान ठीक हैं। और आँखों के बाद आते अपने आज्ञा चक्र पे अपने आ जाओ। जहाँ आपका आज्ञा चक्र, जहाँ बिंदी लगाती है महिलाएं, पुरुष चंदन लगाते हैं, वो आज्ञा चक्र अपना बिल्कुल नाक के ऊपर, दोनों भौहें के बीच में, आँखों के मध्य, ये आज्ञा चक्र बिल्कुल स्वर्ण की तरह गोल चमक रहा है। और अपने आप को एकदम शांत एकाग्र बनाते हैं। चलते हैं आज अपन ध्यान में कुंडलपुर के बड़े बाबा की यात्रा करने चल रहा है। आप सब लोग अपनी तैयारी से आए हो। जब यात्रा को जाते हो तो अपनी तैयारी से जाते हो और यात्रा अपनी तैयारी करते हुए चल रहे हो। देखिए आप अपने बस स्टैंड की ओर बढ़ रहे हो और बस स्टैंड पर आपको यात्रा के लिए बसों की तैयारी की गई है। यात्रा को देखो, याद करो बसों का। और कभी बस की यात्रा की होगी आपने, तीर्थ यात्रा की हो, तो ऐसे तीर्थ यात्रा की बसों में आप सब बैठे हो। सब लोग बैठ गए। यात्रा प्रारंभ बस से ही आज कुंडलपुर चलना है। और बस ने चलना प्रारंभ किया। और यात्रा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ से बस रवाना हुई, बांसवाड़ा होते हुए और रतलाम रोड की ओर बढ़ रही है। देखिए आप सब लोग बढ़ रहे हो और यात्रा प्रारंभ हो जाती है। रतलाम से आगर की ओर बस जा रही है। रतलाम आप गए होंगे, देखा होगा। आगर, आगर से ब्यावरा, सीधे देखिए हाईवे रोड पे आपकी बस चल रही है। ब्यावरा पहुंच गई है। ब्यावरा से सीधा जहाँ से महाराज श्री का विहार कराते हुए सरोंज की ओर जा रही है आपकी बस। और सरोंज से सीधा चलते हुए कहीं बीना गए होंगे आप, बीना आ गया है। बीना से खुरई और खुरई से सीधे भाग्योदय तीर्थ सागर पहुंच गए हो आप सब लोग। आपकी बस से बिल्कुल भाग्योदय के अंदर पहुंच गए हो आप। देखो जो सागर गए हो, भाग्योदय तीर्थ देखा होगा, विशाल पंडाल बना हुआ है, शिवरात्रियों से खचास खच भरा हुआ है। जिज्ञासा समाधान चल रहा है। महाराज श्री सुधा सागर जी महाराज मंच पे बैठे हैं। आप सब लोग पंडाल में पहुंच गए हो और जिज्ञासा समाधान को सुन रहे हो। किसी ने पूछ लिया आप लोगों के यहाँ से भी, और आपने अपनी आँख के समाचार महाराज श्री को दिया। महाराज श्री ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया है।
चलते हैं, जिज्ञासा समाधान सुना और वहाँ से पुनः आगे बढ़ना है। आप बसों पे पुनः बैठ गए हो और बैठ कर के आगे बढ़ रहे हो। सागर से बस दमोह की ओर बढ़ रही है और दमोह आ गए हो आप। दमोह से कुंडलपुर की ओर जा रही है। कुंडलपुर से की ओर बस चल रही है आपकी। रेलवे फाटक पार करते हुए हिंडोरिया, पटेरा आ गया और पटेरा से सीधा आप सब लोग पहुंच गए हो। रात्रि का समय हो गया है और कुंडलपुर पहुँचे हो। जाकर के धर्मशाला में आप सब लोग अपना सामान रख के आ गए हो। वहीं पर आप लोगों ने विश्राम किया है। विश्राम करने के बाद आपकी अच्छी व्यवस्था की है, बढ़िया रेस्ट हाउस तैयार किया गया है। वर्षा योग धर्मशाला के सामने आप सब लोग रुके हुए हो। सुबह का हो गया, सूर्योदय हो गया। आप सब लोग वंदना को जा रहे हो बड़े बाबा की सीधी। जो पैदल जाने वाले हैं पैदल जा रहे हो। देखिए सिद्धि वाले रास्ते से चलते हैं और तालाब के आंगन में आ गए। मानस्तंभ में पहुंच गए आप। मानस्तंभ पे नमोस्तु किया और नमोस्तु करके सीधे तालाब की ओर आप जा रहे हो। आपके बाएं तरफ अच्छा सुंदर तालाब पानी से भरा हुआ लबालब और दाईं ओर समूषण मंदिर और बहुत सारे मंदिर। यहाँ जहाँ आचार्य भगवान पूरा संघ बैठा रहता था। ये और आगे बढ़ते हैं। ज्ञान साधना केंद्र संत निवास दाईं ओर। आचार्य श्री और पूरे संघ को आप सब लोगों ने देखा। वो भीड़ भाड़ महोत्सव का दिन था। ऐसे समय को याद करो। आगे बढ़ते हैं। सामने से ही बड़े बाबा के ऊपर जाने का रास्ता। 3-4 मंदिरों के दर्शन किए। बाजू से एक छोटा सा रास्ता ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ कर के पुनः 2 मंदिर उसको नमोस्तु किया। पुनः आगे बढ़े। चलते जा रहे हो। हाथी वाला मंदिर आ गया, नमोस्तु किया और ऊपर चढ़ते जा रहे हो। ऊपर आप पहाड़ चढ़ चुके हो और अपने बाएं हाथ की ओर मुड़ जाते हो। चलते चलते एक छोटा मंदिर और आ गया, नमोस्तु किया। इसके बाद झांसी वाले मंदिर में पहुंच गए हो आप सब। वहाँ पद्म प्रभु भगवान का मंदिर है। सामने मानस्तंभ है, वहाँ नमोस्तु किया और नमोस्तु करके आगे बढ़ रहे हो। मेन रोड पे आ गए हो। मेन रोड से चलते हुए बड़े बाबा के सीधे मंदिर जा रहे हो आप सब। ओहो विशाल मंदिर, ऐसा लग रहा है दुनिया के सबसे सुंदर आकृति अगर देखना हो बड़े बाबा के जिनालय को देखो। अभी तक सबसे बड़ा सुंदर मंदिर और इतना विशाल जिनालय कुंडलपुर जैसा और कहीं नहीं है। ऐसा भव्य जिनालय 3 विशाल शिखर वाला त्रिकाल 24 वाला जिनालय। सामने सहस्त्रकूट भी बन के तैयार हो गया है। भगवान विराजमान हो गए हैं उसमें और आप सब लोग बढ़ते हुए उस प्रांगण में पहुंच गए हो। दूर से ही मंदिर को देख करके मन आनंदित हो गया। सामने से ही चलना है अपन को और प्रवेश करते हुए पैर धोए। आप अपने हाथ में द्रव्य वगैरह लेकर के गए हो। भगवान के अच्छे से द्रव्य प्रवेश करते हैं। जैसे ही बड़े बाबा दिखते हैं आनंदित हो जाते हो। बड़े बाबा जैसे दिखते देखो, ओ मनोहारी दृश्य है। मन में विचार करो छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरो पशु प्रातिहारी अनंत गुणयति कोटि रवि छवि को रखो।
ऐसी मनोहारी मुद्रा को आप देख रहे हो। बड़े बाबा को आप देखकर कि मन आनंदित हो गया और आनंद से भर गया है। मनोहारी दृश्य। आप सब लोग मंडप में जाकर के बड़े बाबा के सामने वाले मंडप पर खड़े हो। आजू बाजू पार्श्वनाथ भगवान के खड्गासन प्रतिमा भी है, उनको भी नमस्ते किया। और जाकर के आप सब बैठे हो, प्रतीक्षारत हो। बाजू में जिनको अभिषेक का समय हो गया है, बड़े बाबा का अभिषेक होने वाला, पुरुष वर्ग जल्दी कपड़े बदल के आ गए हैं, महिलाएं अभिषेक देखने को तत्पर हैं। शांति धारा बोली वगैरह हुई, आप सब लोगों ने बोली ली। शांति धारा की बोली हुई है और आप सब लोग भगवान के चरणों का अभिषेक कर रहे हो, देखो। और करने के बाद शांति धारा हो रही है। शांति धारा की, भगवान का अभिषेक किया, गंधोदक माथे पर लगाया, महिला वर्ग के हाथ में आप सब लोग गंधोदक दे रहे हो। सब ने जब तक बैठे बैठे पूजन भी कर ली है। और करते हुए बहुत मन तो नहीं हो रहा है वापस जाने का भगवान आपके श्री चरणों से, पर वापस आना है हमें। हम सब बाजू में चलते हैं। एक मंदिर बड़े बाबा का, दाएं हाथ की ओर भी एक भूतकाल की 24 है। बाहर बिल्कुल तांबे की प्रतिमाएं, सुंदर सुंदर बहुत मनोहारी प्रतिमाएं हैं। बीच में पंचबालेती जनान 5 पद्मासन की प्रतिमाएं विराजमान हैं, उनको नमोस्तु किया। बीच के मेन मंदिर में 24 भविष्य काल की 24 के दर्शन किए, भूतकाल की 24 के। और वापस बड़े बाबा की ओर मंदिर के मंडप में आते हैं। बड़े बाबा के ऊपर, मंडप के ऊपर 24 बनी हुई है। पंचबालेती, जहाँ बड़े बाबा विराजमान है उसके ऊपर पंचबालेती के भगवान विराजमान हैं। और 24 तीर्थंकरों के बीच बीच में गेट के ऊपर और 5-5 भगवान बैठे हुए हैं 24 के अलावा। देखो पूरब की ओर की 24, वो 5 भगवान के नमोस्तु किया, फिर 24 चालू हो गई। इसके बाद फिर बीच में बड़े बाबा के ऊपर फिर 5 भगवान पंचबालेती के बैठे हुए हैं, उनको नमोस्तु किया। फिर 24 भगवान के शेष भगवान 24 के नमोस्तु। फिर दक्षिण दिशा की ओर और बैठे हैं, वहाँ पे 5 भगवान के नमोस्तु किया। पूरे 24 की वंदना करके वापस नीचे आ गए हो। और अब आते हैं बाईं ओर बड़े बाबा की मंदिर की ओर। भविष्यत काल की 24 है, वहाँ की दर्शन कर रहे हो आप सब लोग। तांबे की मनोहारी प्रतिमा, खड्गासन भी हैं, पद्मासन भी हैं। ऐसे खड्गासन भगवान विराजमान हैं, पद्मासन बीचों बीच में हैं। 5 भगवान की प्रतिमा नमोस्तु किया और 24 ऐसे खड्गासनों को नमोस्तु करते हुए वापस बाहर निकल के आते हैं। सुंदर सुंदर दृश्य देखते बड़े बाबा की लास्ट चबूतरे पे खड़े हो जाते हो आप सब लोग। वहाँ से पूरे जिनालय दिख रहे हैं और दर्शन करते हुए सहस्त्रकूट सामने, बिल्कुल मंदिर के सामने सहस्त्रकूट। आप ऊपर जा रहे हो, चारों तरफ घूमते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, नमोस्तु करते करते ऊपर पहुँच गए। मानस्तम चारों भगवान के नमोस्तु किया, वहीं से घूमते अब नीचे वापस आ रहे हो। इतना 9 मंजिल वाला सहस्त्रकूट है। 9 खंड ऊपर चढ़ के आप सब लोग वंदना करके निकल के बाहर आए। ऊपर से पूरे क्षेत्र की वंदना हो रहा है उस सहस्त्रकूट के ऊपर से, वहाँ से देख रहे हो आप सब लोग। वहीं से बैठे बूठे सारे मंदिरों को नमोस्तु किया। वापस नीचे सहस्त्रकूट से वापस आ गए हो और आप सब लोग वापस वंदना करके देखिए। आप लोग थक गए होंगे, इसलिए आपकी बसें, तीनों बसें, 4 जितनी बसें थी ऊपर आ गई हैं। आप सब लोग बस में बैठे हो और बस से बैठ कर के सीधे नीचे अपनी धर्मशाला में पहुँचे।
वहाँ आपकी भोजन पानी की व्यवस्था हुई, आपका भोग हुआ। उसके बाद अपना सामान उठाया, अपनी बस में वापस आ गए हो, क्योंकि वंदना सिर्फ बड़े बाबा की करना है। और रास्ते में मंदिर आदि देखते हुए आप पुनः अपनी बसों पर सवार हो गए हो। चल रही हैं बसें वहाँ से वापस कुंडलपुर के मेन द्वार पर आप निकलती हो, जयकारा लगाई। पुनः भावना भाई के भगवान बड़े बाबा आप पुनः दर्शन कब होंगे, ऐसी भावना बाते हुए पुनः बसों ने चलना प्रारंभ किया। पटेरा आ गए हो, इंदौरिया पार करते हुए दमोह, और सीधे बाहर के बाहर सागर के बाहर से ही सीधा भोपाल रोड होते हुए आपकी गाड़ी सीधी भोपाल से उज्जैन। देखिए भोपाल होकर के बाईपास से आना है, गए थे इस रास्ते से, आएंगे उस रास्ते बाईपास से, और भोपाल रास्ता पकड़ लिया। भोपाल से सीधा उज्जैन, उज्जैन से रतलाम, और रतलाम से सीधा बांसवाड़ा होते हुए राजस्थान में प्रवेश आप होकर गए। बांसवाड़ा आ गए, बांसवाड़ा से तलवाड़ा आ गए हो। वो तलवाड़ा में बस रुकी, बस स्टैंड पे आप सबने अपना सामान उठाया, लेकर के आ गए हो। यहीं अपने प्रांगण में वापस रख दिया। और याद करो आप सब लोग हाल में बैठे हो, विद्यासागर भवन के हाल में बैठे हो, और अपने आप को स्वस्थ एकदम शांत महसूस कर रहे हो। करते हैं अपन सब ओंकार की ध्वनि, पुनः हम करेंगे फिर आप सब करोगे। अपने आप को एकदम शांत, शरीर को याद करो, शरीर से बाहर आँख को, कान, मुख, गला, सीना, नाभि, कमर, घुटने, पैर से वापस बाहर आ गए हो। हाथ की मुद्रा खोल लो, आपस में घर्षण करेंगे, और बीच की दोनों उंगलियों को आँखों पर लगाओ। धीरे से खोलना है आँखों को। इस प्रकार आज अपन ने बड़े बाबा की यात्रा की, और पूरे करीब 25 आधा घंटे की यात्रा हो गई आपकी। अच्छा लगा? अच्छे, चलें आज की बात अपन करते हैं। अभी अपने पास 15 मिनट 20 मिनट हैं, चलें जिसको कुछ अगर करना है, फिर नहीं तो आरती करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम लोग जो कायोत्सर्ग करते हैं, कायोत्सर्ग का जो मीनिंग है वैसे वो काया का उत्सर्ग करना, तो उसके अंतर्गत जो नमोकार मंत्र गिनते हैं तो उसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं या कायोत्सर्ग में जैसे कायोत्सर्ग का अर्थ सही मुद्रा तो ये है, मुनिराजों की जो होती है ना कायोत्सर्ग, बिल्कुल निर्विकल्प हो जाना, यही कायोत्सर्ग का सही स्वरूप है। अब उसमें क्या है कि अपन पदस्थ ध्यान के माध्यम से अपने कायोत्सर्ग का उत्सर्ग कर लेते हैं। जैसे ये क्रियात्मक जो होता है ना, जैसे भक्ति पूजन अर्पण करते हैं, तो इसमें कायोत्सर्ग जो है वो भगवान का पदस्थ ध्यान रूपात्मक होता है ना। और जब मुनिराज या जो प्रतिमा योग या बड़ा ध्यान करते हैं तो उस समय नवोकार मंत्र का जाप करें, ऐसा कोई ज़रूरी, बिल्कुल ध्यान शांत होकर के खड़े हो जाना ही सामायिक है, समता भाव है। कायोत्सर्ग वही है। तो कायोत्सर्ग करता है 9 बार नवोकार मंत्र गिनने का। एक कायोत्सर्ग मुद्रा अलग है, वो कायोत्सर्ग करना अलग है। जब हम कोई पूजन पाठ या कोई भक्ति पाठ करते तो वो कायोत्सर्ग कर यानी 9 बार नवोकार मंत्र करना है ना।
महाराज जी जो कायोत्सर्ग में जैसे हम लोग सामायिक में बोलते हैं 32 दोष लगते हैं कायोत्सर्ग में। हाँ, उसमें ये कहा कि अपन कायोत्सर्ग कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, आपकी मुद्राएं अलग अलग हो रही हैं, तो ये 32 दोष आदि तरह तरह के दोषों को कथन किया। तो बिल्कुल जिस समय हम कायोत्सर्ग करें हमारी दृष्टि भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, नासा दृष्टि हो, आंखें बंद हो, तब ऐसा ये निर्दोष कायोत्सर्ग होता है। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। कुंडलपुर में जाके इतने बन जाते हैं कि बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती, ऐसा क्या है? बिल्कुल बड़े बाबा का अतिशय है ये। एक देखो क्षेत्र के तो परमाणु पुण्य परमाणु जो होते ना क्षेत्रों का, उनका प्रभाव इतना होता है कि जहाँ व्यक्ति का मन बिल्कुल रम जाए उसी का नाम तो अतिशय क्षेत्र है। आने का मन ना हो, एकदम मनोहारी, बिल्कुल मन वहाँ में ही लीन हो जाए, ये क्षेत्र के वहाँ के पुण्य वर्गणाओं का प्रभाव रहता है। जो मन लग जाता तो वहाँ से आने का भाव नहीं होता, ऐसे ही होते हैं क्षेत्र। नमस्ते महाराज जी। ऐसे चावल का एक भी दाना गिरना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी कोई भी अनुष्ठान या विधान होते हैं तो भैया जी रोज़ सुबह जो मंत्र शुद्धि के साथ दिग्बंधन वो पुष्प क्षेपण कराते हैं चारों दिशाओं में, तो वो भी तो हमारे पैरों में आते हैं, तो हमें दोष नहीं लगता उस चीज़ का? इसलिए कहा गया उसको बहुत अधिक मात्रा में ना करते हुए विशेष अनुष्ठानों में उसको कम मात्रा में, वो एक दिग्बंधना एक क्रिया है, क्रिया को करना। आपके जो पूजन करने में जो गिरते हैं वो गिराना, ये तो अपना क्रिया कर रहे हैं, उसमें गिराने के भाव नहीं होते। वस्तुतः उसमें पहले हमारे जो विधानाचारी या अनुष्ठान करने वाले उसमें लिखा था कुछ लोग जल से करते थे, है ना, कुछ लोग पीले सरसों आदि से करते थे। अलग अलग दिशाएं क्रिया करने की अलग बात है। तो दिग्बंधना आदि करना है दिशाओं का, वो करते हुए तो उसमें जो करते हैं तो एक अपने थोड़े रूप में, हल्के रूप में, लेकिन हम द्रव्य जो चढ़ाते हैं उसमें जो गिरता है तो वो तो दोष लगता है। ये क्रिया का उस समय अनुष्ठान फेंकने के भाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एक दिग्बंधना आदि करना वो अलग बात है। और महाराज जी हम जब भी मंगलाष्टक पढ़ते हैं तो हर चौथी लाइन में कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम, ये तो तीनों शब्दों का क्या अर्थ निकलता है? और उसमें ये है, देखो, कुर्वन्तु मे मंगलम, मेरा मंगल हो, है ना, कुर्वन्तु नाहा, हम सबका मंगल हो, कुर्वन्तु ते, तुम्हारा मंगल हो। एक जब अपन किसी के लिए करते ना तो तुम्हारा मंगल, ते यानी तुम्हारा मंगल हो, मैं यानी मेरा हो, ना हम सबका मंगल हो। जब अपन अकेले में पढ़ते तो कुर्वन्तु मे मंगलम कहना चाहिए, है ना। और अगर मान लो आपको किसी के लिए करना है तो तुम्हारा मंगल हो, ऐसी भावना के साथ किसी लिए तो कुर्वन्तु ते, तुम्हारा मंगल हो। और जब हम समूह में काम करते हैं, जैसे अभी कोई अनुष्ठान चल रहा है तो उसमें क्या हो, तो कुर्वन्तु नाहा मंगलम। तो आज अपन क्या, जब कोई सामूहिक है तो तीनों बोल देते हैं, मेरा भी हो कुर्वन्तु में, तेरा यानी तुम्हारा भी हो, और फिर बाद में हम सबका मंगल हो। तो ये सब सामूहिक बातचीत है, ठीक। नमस्ते महाराज जी। जब आचार्य श्री की समाधि हुई, हमको सुबह 4 बजे समाचार मिले, हम तब से रो रहे थे महाराज जी, और टीवी पे भी देख रहे थे। जब आपको ये पता लगा तो आपको कैसा लगा? हम लोगों को कैसा लग रहा था, तो उस समय हम लोग तो रास्ते में थे, और रास्ते में उस समय का जो हम लोगों का मन जो था कि ये दशा थी कि मन तो गुरु चरणों में था पर तन यहाँ था। अब उस समय का अनुभव, उस समय का जो भाव था, उसको आपको हम कैसे बताएं कि कैसे था, लग रहा था। पर इतना ही है कि बस गुरुजी की स्मृति में, गुरुजी के स्मरण में पूरा का पूरा समय लगा रहा, और आज भी लगा हुआ है। और अब तो गुरुजी तन से नहीं है पर मन से तो हम सब लोगों के पास हमेशा रहते हैं। ऐसे मत कहें कि गुरुजी नहीं हैं। आज भी हम लोग मन में यही सोचते हैं कि आचार्य भगवान गुरुजी
तन से दूर तो हो गए हैं, पर उनके जो विचार हैं, उनके जो सूत्र हैं, उनका जो कहा हुआ है वो हम लोगों से कभी दूर नहीं है। इसलिए वे हमेशा हम लोगों के पास ही रहते हैं, बस मन में है, मन से ही रहते हैं। बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज जी। अभी हमने कुंडलपुर की यात्रा की तो हम उपवास वालों ने मतलब वाहन का त्याग किया है और हमने भाव से बस में बैठ के हम कुंडलपुर तक गए, तो हमें उसका पाप लगेगा महाराज जी? ये ध्यान में गए अपन ना, ध्यान की यात्रा की है अपन ने, तो उससे अपन ध्यान में जब बैठ के, तो वो ध्यान का ये कि पदस्थ ध्यान है। ये अभी अपन क्रिया में चलेंगे तो उसमें आराम लगेगा, लेकिन ध्यान में जब अपन बैठे तो शिखर जी यहाँ जा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, ये इसको पदस्थ ध्यान कहा। इसमें तुम्हें दोष नहीं लगेगा, चिंता मत करो। नमस्ते महाराज जी। हाँ जी। नमस्ते महाराज जी। हमें सूतक पातक में मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? सूतक पातक में ये कहा गया कि 3 दिन तक तो मंदिर नहीं जाना चाहिए, शुरू के बाहर से ही दरवाजे से करना चाहिए। यानी मान लो जैसे आज सूतक हुई तो 3 दिन तक तो मंदिर के अंदर यानी मंडप में भी नहीं जाना चाहिए, दरवाजे से ही करना चाहिए। उसके बाद अगर जाना होता तो मंडप में, जैसे अपन यहाँ आंगन है जहाँ अभिषेक होता है, लेकिन जिस समय अभिषेक हो रहा उस समय नहीं जाओगे आप। अभिषेक हो जाने के बाद अगर आप जाते हो तो मंडप तक वहाँ खड़े, फिर भी मंदिर की कोई चीज़ छूना नहीं चाहिए, चिटाई आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस समय आप बिल्कुल एकांत एक साइड बैठ करके अपनी भाव पूजा आदि करना चाहिए। तो 3 दिन के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करने का, चाहे वो सूर का हो चाहे सूतक का हो। नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा यह है, जिस प्रकार समंतभद्र आचार्य को भस्म व्याधि रोग हुआ था तो उन्होंने मुनिपद को त्याग दिया था, पर आचार्य ऋषि को ये अभी जब पीलिया हुआ तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं भी मुनिपद, अभी उन्होंने जो नियम थे उस पर तटस्थ रहे, नहीं मुझे ये चीज़ नहीं लेनी है। असल तो में क्या, हाँ वो समय, हाँ ठीक वो समझ गया आपकी बात को। आचार्य भगवान ने देख लिया था कि अब शरीर की स्थिति वैसी नहीं। समंतभद्र महाराज उस समय जवान थे, है ना, और जवान होने के कारण से अभी शरीर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि समाधि ली जाए। लेकिन वहाँ जब आचार्य भगवान ने देखा और देख करके उनने जान लिया कि अब शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है, और आचार्य श्री उम्र देख करके, अपने आप को देख करके उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं, कभी भी हो शरीर की स्थिति देख करके इस प्रकार के निर्णय लिए। आचार्य समंतभद्र महाराज ने भी अपने मन से नहीं किया, उन्होंने भी अपने गुरुजी के पास जा कर के गुरुजी के कहे अनुसार काम किया था। तो ऐसे हैं आचार्य भगवान अपने आप को स्वयं जानते थे, और उन्होंने भी देख लिया कि अब शरीर की स्थिति अब हमारी उस लायक नहीं रही है। उन्होंने अपने अंतिम समय अपने आप को संभाला, और संभाल करके जो कहा गया जरसी रुजायाम, ऐसा कहा सल्लेखना के कई काल, अगर ऐसा रोग आए जिसका कोई प्रतिकार ना किया जा सके तो भी अपने आप को साधु समता भाव से धारण करके समाधि को स्वीकार करते हैं। पर हमें तो ये लगता है कि हमारे प्रथम गुरु यही थे, अब हम क्या करें? अब होता है कि क्या है, हम तो मोही प्राणी हैं ना, वो मोही नहीं थे ना, हमें उनसे मोह था, उनको हमसे मोह तो नहीं था। लेकिन आप अपने आप को अच्छे से आस्था की दृष्टि से देखो, गुरुजी हम सबके बीच में ही हैं, हमसे बाहर नहीं है। बहुत अच्छा। नमस्ते महाराज जी। चंद्रप्रभु भगवान का समोषण सोनागिरी में 17 बार आया। कौन का? चंद्रप्रभु भगवान का। हाँ। और विपुलाचल पर्वत पर महावीर भगवान का कितनी बार आया है? महावीर भगवान का समोषण राजगिरी में विपुलाचल पर्वत कितनी बार उसके आया? बारे में संख्या नहीं मिलती। हाँ, चंद्रप्रभु भगवान के बारे में तो ये कहा कि भगवान महावीर स्वामी का विपुलाचल पर्वत पर कितनी बार समोषण आया, उसकी संख्या के बारे में कहीं विधान आगम में नहीं मिला। लेकिन विपुलाचल पर से भगवान कई बार, क्योंकि उस समय उनका बिहार क्षेत्र वो ही रहा, और वहाँ आकर के उनकी संख्या निर्धारित नहीं की कितनी बार आया है। चंद्रप्रभु भगवान का तो कहा जाता है कितने समय।
हाँ जी। नमोस्तु महाराज जी, कल सुगंध दशमी का पर्व है, उसको हमको किस रूप में मनाना चाहिए? क्या? सुगंध दशमी का पर्व। सुगंध दशमी का पर्व, इसकी कथा अच्छे से पढ़ो। सुगंध दशमी का व्रत जो आपके एक शील व्रत की कथा उसको लेकर के कही गई है, और विशेष रूप से महिलाओं, और ऐसा नहीं है कि मात्र महिलाओं का ही ये पर्व है, पुरुष वर्ग भी उसमें सहयोगी होते हैं। तो अपने आप को उसकी जो किंवदंती कथाएं हैं, इन कथा से जुड़ा हुआ ये पर्व बन गया है। बाकी 10 लक्षण पर्व मुख्य है, बीच में ऐसा प्रसंग बन गया, उसको हम कैसे अच्छे बनाएं? तो अच्छी विशुद्धि भक्ति अपने व्रत संयम के साथ उसको बनाएं। अब क्या होता है कि कुछ लोग इसको अपन सौभाग्य दशमी भी बोलते, इसका दूसरा नाम है ना। और बुंदेलखंड जाओगे तो वहाँ एक नया नाम मिलता है, टिकल दशमी। बुंदेलखंड जाओगे ना तो वहाँ इसका एक नाम मिलता है, टिकल दशमी कहते हैं। तो ऐसे नाम है, अलग अलग है, क्षेत्रीकृत है, अपने अपने हिसाब से लोग मनाते हैं। अच्छी विशुद्धि और भक्ति के साथ मनाना पहला जरूरी है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, माला गिनने का सही तरीका क्या है जिससे मेरू का उल्लंघन ना हो? सबसे अच्छा तो ये है कि माला जब फेरते, देखिए माला फेरने का तरीका ये है, ये उंगली बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। आपकी माला को कैसे पकड़ना, ये रखिए, और ये 2 उंगलियां और अंगूठा माला के साथ चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? इस पर माला को आप ऐसे लिए यहाँ करिए, इस पे, कहाँ पे? इस बीच की उंगली पे चलिए, माला को ऐसे फंसाइए और यहाँ पर घुमाइए। आप ऐसा करते जाइए अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं जाना। कहाँ जाना है अपन को? अंदर की ओर लाना चाहिए माला को हमेशा। तो माला फेरने का तरीका यही है, नाभि से ऊपर रहे सबसे उत्तम, है ना, फेरते समय। ऐसे भी नहीं, कई लोग या फिर अगर लेते हैं तो हाथ पे ऐसे रख लें और हाथ से अपना उसको फेरते रहें। तो ये उत्तम कार्य तो यही है माला फेरने का। और जैसे ही माला पूरी होती तो वहीं से, जहाँ पूरी हो तो वहीं से चालू कर दो, मेरू का उल्लंघन नहीं होगा। पुनः दूसरी फेरना है तो पुनः उसको शुरुआत अपन करते हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्येभ्यो नमः, ऐसा करते हुए माला चालू कर दो। आपको 5 माला फेरना है तो जहाँ पूरी हुई वहीं से पुनः प्रारंभ कर दो, तो उल्लंघन होगा ही नहीं मेरू का आपका। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है, विपुलाचल पर्वत पर महावीर भगवान का सम्मोहन लगा, उसमें राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न पूछे। मतलब किस इतना समय रहा होगा क्या? 60,000 प्रश्न पूछना यानी तो बहुत समय लगा होगा उनके लिए ऐसा। देखिए, भगवान महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान हो गया, और 40 साल का, पूरे 30 साल का केवली काल रहा, है ना। अब 30 साल के केवली काल में राजा सैनिक जब उनको अपना सम्यक श्रद्धान मजबूत हो गया तो ऐसे उसने जाकर के कितनी बार गया होगा। अब ये बात भी ये ध्यान रखना कि अकेले विपुलाचल पे ही पूछे, ऐसा थोड़ी है। भगवान का विहार आस पास और कहीं हुआ होगा, वहाँ पर भी गया होगा। जैसे आप गुरुजी का विहार होते थे तो आप लोग उनके पास पहुँच जाते थे, है ना, कुंडलपुर में ही रहे हमेशा, तो ऐसा है ही नहीं। ऐसे ही भगवान के विहार में गया होगा, पूछा होगा, और पूछते पूछते एक नहीं कितने, तो अपने यहाँ वर्तमान योग में लिखा कम से कम 60,000 प्रश्नों का करता होगा, और वर्तमान योग का निर्माण और भगवान की जिज्ञासा समाधान का उसमें उन्होंने किया। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें पानी छान के क्यों पीना चाहिए? देखिए, पानी छानना जैनों का परम कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? सबसे पहले पानी में बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, है ना। तो पहले तो अहिंसा धर्म के पालन करने, क्योंकि हमारा धर्म कौन सा है? अहिंसा धर्म, है ना। और अहिंसा धर्म के लिए किसी जीव पानी नहीं छानोगे तो उसके पानी के आश्रित छोटे छोटे जीव होंगे, वे आपके पीने में आएंगे
और जहाँ अगर त्रस जीव आपके पीने में आती तो मांसा बिना छना पानी पीने से मांसाहार का दोष लगता है। किसका दोष लगता है? अगर जो व्यक्ति बिना छना हुआ पानी पीता है और अगर उसके पीने में आता है तो उसको मांसाहार सेवन का दोष लगता है, क्योंकि 2 इंद्रिय त्रस जीव उसके आश्रित होते हैं और अगर उसके पीने में आए तो वे उसके लिए मांसाहार के समान होता है। यहाँ तक कि सुनो, आपके लिए मात्र जैनों के लिए नहीं है, अजैन ग्रंथों में भी वस्त्रपूतम जलम पिबेत ऐसा कहा। वस्त्र से छना हुआ पानी ही पीना चाहिए, वही पवित्र होता है, जिससे जीवों की और हिंसा ना हो। तो सबसे पहले पानी छानने से अहिंसा धर्म का पालन होता है। दूसरा, और आरोग्य की दृष्टि से देखा जाए तो बिना छना हुआ पानी पीते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियों का आमंत्रण होता है। इसलिए आपको बीमारी से बचना हो तो कभी भी बिना छना हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया, छोटी सी बच्ची ने, मतलब का प्रश्न था। इसलिए हमेशा पानी कैसे पीना चाहिए? छान के पीना चाहिए। बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, 84 लाख योनियों की व्यवस्था कैसे बनती है? जैसे कोई जीव 84 लाख योनियों में गुजर के मनुष्य बनता है तो उसके बाद वही जीव उसी काल में वापस नरक गति में जाके 84 योनियाँ उसको वापस होके भी मनुष्य उसी काल में बनेगा? आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 84 लाख व्यक्ति के कर्म के ऊपर आधारित है। आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो आप नरक दुर्गति में नहीं जाओगे, और अगर आपके कर्म और आपका असंयम संयम भाव नहीं है, आपके अंदर के परिणामों में संकलिष्टता है, तो आपको नियम से दुर्गति का कारण, वहाँ से निकलने का परिणाम, जब कोई नरक से निकल रहा है तो उस समय उसके भाव पश्चाताप, जब पीड़ा होती तो वहाँ पे भी कहते हैं, हे भगवान, यहाँ के दुखों से निकालो, अगली बार अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो मुझे पुनः यहाँ पर आना पड़े। तो नरक में वहाँ का पश्चाताप ही उसका वहाँ धर्म ध्यान माना जाता है। वहाँ किया गया, मैंने पूर्व में किया था तो आज भोग रहा हूँ, हे भगवान अब मुझे ऐसा भाव ना मिले, वो पश्चातापात्मक धर्म माना जाता। वहाँ से उस परिणाम से वह निकल के मनुष्य भी हो सकता है, और जिसको कम पश्चाताप होता है त्रिंच आदि में पहुँच जाते हैं। लेकिन नरक से निकलेगा तो मनुष्य त्रिंची होगा, नारकीत पुनः नहीं। उसी काल में उसको वापस 84 योनियाँ वापस भुगतनी पड़ेगी अगर उसने ऐसा काम किया। काल वही होगा, ऐसा नहीं है। कम से कम नरक में जाएगा तो 10,000 वर्ष तक तो रहना ही पड़ेगा। नमोस्तु महाराज जी, आपका ऐसा क्या सानिध्य और आशीर्वाद मिला? शिविर में एक दिन पहले तैयारी और शिविर में बैठने के बाद उपवास करने का मन हो गया। अच्छा है। सानिध्य संगति का असर है, परिणाम का असर है, और अच्छा है। 10 लक्षण महापर्व का भी क्षेत्र है, द्रव्य सब कुछ समागम मिल गया, अच्छे भाव हो गए आपके। बहुत अच्छा, और आगे भी ऐसे करते रहें। नमस्ते महाराज जी, समय हो गया। प्रश्न। हाँ, चले। ये महिलाएं दोपहर में बैठी थी तो वो पूछ रही थी कि महाराज जी ये उपवास जो 6 उपवास किस संबंध में होते हैं? आगे के 6 उपवास जो करते हैं वो किस संबंध में होते हैं? अभी इसके बारे में कोई करने वाले 5-6 उपवास हैं। अब इसके निमित्त जैसे अभी रत्नत्रय आता है, और कुछ लोगों आगे के पंच पर्वी ऐसे पर्वी ऐसा कुछ नाम बताया था। अभी क्या पंच पर्व नहीं है, एक कोई ऐसा वो ऐसा है, और लोग